Hello, bachcho. Let's read this question. The question says AC electrical reaction with water and H3PO2 should boil. बोलो तो हमारे पास मिला है Ag plus X plus Y, right? If X is oxyacid of nitrogen and Y is oxyacid of phosphorus, then correct statement is all R. Option A, X is HNO2. Option D is Y is H3PO4. Option C is H3PO2 acts as a good reducing agent. Option D है the oxidation number of phosphorus changed from +1 to +5. The key concept for this question is reducing action of H3PO2. अगर हम लोग बात कर रहे हैं H3PO2 की, अगर हमारे पास AgNO3 H3PO2 के साथ रिएक्शन करता है in the presence of water, हमें देखने को मिलता है Ag plus H3PO4 plus HNO3. ठीक, हाँ, अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिल्वर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? सिल्वर हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक। और अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की तो हमारे पास सिल्वर का +1 है, नाइट्रोजन का X लेंगे और 3 हमारे पास ऑक्सीजन है जो -2 में होंगे और ओवरऑल चार्ज 0 और X हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई +5। अगर हम लोग बात करते हैं H3PO2 की, राइट, H3PO2 में हमारे पास फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है हमको। तो देखो, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग मान लेते हैं Y। हाइड्रोजन की हमारे पास हो जाएगी +1 इंटू 3 यानी +3 +2 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 2 इंटू -2 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज 0, जो Y की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी +1, यानी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है। यहाँ पे जो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रोडक्ट साइड में वो 0 है। H3PO4 की अगर बात करें तो अगर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग X मान लेते हैं, राइट, 4 इंटू -2 ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है, प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो X की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +5, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फॉस्फोरस यहाँ पे। अगर हम लोग बात करते हैं HNO3 की, HNO3 में देखें तो देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाइट्रोजन की X, ऑक्सीजन की हमारे पास -2 इंटू 3 क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स है, ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई हमारे पास नाइट्रोजन के लिए वो आएगी +5, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज हुआ है हमारी सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो +1 से 0 हो गई है, और चेंज हुआ है हमारे पास फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो +1 से वो +5 हो गई है, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं H3PO2 के बिहेवियर की तो H3PO2 यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है जो रिडक्शन कराती है और उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फॉस्फोरस एटम है उसका हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ है सिल्वर का, ठीक। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए है X इज HNO2, ये ऑप्शन गलत है। हमारे पास ऑप्शन बी है Y इज H3PO4, ये ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास H3PO2 एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस चेंज फ्रॉम +1 टू +5, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हमारे पास ए, बी, सी, डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।